हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज वन ऑफ द चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोगों का एग्जाम नजदीक है। ये वीडियो आप लोगों के लिए क्विक ब्रशअप का काम करेगा। चैप्टर तो आप लोगों ने पूरा साल पढ़ रखा है, बट एक क्विक गो थ्रू के लिए आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, जो ह्यूमन बीइंग होता है वो हमारा रिसोर्स कब बन जाएगा? वो हमारा रिसोर्स तब बनेगा जब वो एजुकेटेड है, जब वो स्किलफुल है, जब वो हेल्दी है। तो दो इसमें बहुत बड़े पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से? एक तो हेल्थ और एक एजुकेशन। इसका मतलब कोई ह्यूमन बीइंग अगर वो स्किलफुल है बट ही इज नॉट हेल्दी तो वो रिसोर्स नहीं है। एट द सेम टाइम वो हेल्दी है बट स्किलफुल नहीं है, उसके अंदर नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है। मान लो डिग्री है बट स्टिल उसके अंदर कोई स्किल नहीं है। थ्योरेटिकल उसने एक डिग्री ले रखी है बट ही डोंट हैव एनी पर्टिकुलर स्किल, तो स्टिल ही विल नॉट बी टेकन एज रिसोर्स। तो हमने बात की ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मींस एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, दैट इज व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको? ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद हमारी बात आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एड ऑन कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो स्किलफुल हैं और हेल्दी हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जो एक्सपर्टाइज जिनके पास है, तो उनको एड ऑन करना है। एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज व्हाट कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? अब हमारी दो टाइप की कैपिटल होती है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या है? प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो ह्यूमन बीइंग ने खुद क्रिएट किए हुए हैं। दैट इज लाइक आपका लैंड, बिल्डिंग, जो वो बिल्डिंग या आपका कोई आपने प्लांट एस्टेब्लिश किया तो उसको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल कैपिटल। एंड व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? वो मैंने बताया, स्किल एंड एक्सपर्टाइज के थ्रू जो आप ह्यूमन बींग्स को क्रिएट कर रहे हैं, उनकी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, उनकी हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इसको जो फिजिकल कैपिटल आपकी होती है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं ऑनर से, बट हम ह्यूमन कैपिटल को सेपरेट नहीं कर सकते। ये टेंजिबल है और ये इंटेंजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सोर्स कैसे, कहां से हमारे पास ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगी? पहला, अगर हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं, उनकी एजुकेशनल लेवल को बढ़ाते हैं, उनका हायर एजुकेशन में उनको लेके जाते हैं, उनको लाइक if person become scientist will be more, he will earn more, तो that is what called expenditure on education। हम हेल्थ के ऊपर खर्च कर सकते हैं। अगर हम हेल्थ पे ज्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा? उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी, हाँ, उनका जो उनकी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो हम एक्सपेंडिचर हेल्थ पे कर सकते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे काम करते करते सीखना, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग से उनकी एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, उनके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होगी। देन स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, गवर्नमेंट और एनजीओज उन लोगों के लिए प्रोग्राम चला सकते हैं, स्टडी प्रोग्राम, जिन लोगों की एजुकेशन बीच में रुक गई थी या वो एजुकेशन नहीं ले पाए, तो उनकी प्रोफिशिएंसी और उनका एक्सपर्टाइज को भी बढ़ाया जा सकता है। देन वी टॉक अबाउट माइग्रेशन। माइग्रेशन दो टाइप का हो सकता है, इंटरनल विद इन द कंट्री, एक बिल्कुल बैकवर्ड और रिमोट एरिया से आप अर्बन एरिया में लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्टिंग की जा रही है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन के थ्रू भी उनके पास रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल, उनका एजुकेशन लेवल इंप्रूव होता है और उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करने का मतलब है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि अच्छी एजुकेशन कहां पर है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज कहां पर है, ताकि वो इतना इजीली उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब ह्यूमन कैपिटल को आप फॉर्म कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या होगा? उनका सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा, उनका इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, उनके पास उनकी सोच जो है थोड़ा हायर लेवल की हो जाएगी, और मोर ओवर उनके पास मटेरियल एनवायरनमेंट, उनके पास जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी पूरी होंगी, और लग्जूरियस आइटम्स भी वो अरेंज कर पाएंगे। देन हायर प्रोडक्टिविटी, वो पहले से ज्यादा आउटपुट कर पाएंगे। मान लीजिए उसी मशीन से एक अनस्किल्ड लेबर उतना आउटपुट नहीं कर पा रहा है जो स्किल्ड लेबर कर पा रहा है। नेक्स्ट इज हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। अब वो क्योंकि जीडीपी के अंदर ज्यादा एक तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे और रिच और पुअर के बीच का गैप भी कम हो जाएगा।
ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पुअर फैमिली है और उस फैमिली में एक पर्सन पढ़ लिख के एक ऑफिसर लग जाता है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे उस फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। प्रॉब्लम पहला है राइजिंग पॉपुलेशन, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। जितना हम हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट बढ़ा रही है, जितना एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ा रही है, पॉपुलेशन उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। तो देखा जाए तो जितने भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज फर्दर जनरेट करती है वो उतने ही कम रह जाते हैं। अगला है आपका ब्रेन ड्रेन। कुछ जो हमारे जो कंट्री के जो लोग हैं जो काफी एजुकेशन ले लेते हैं और एक्सपर्टाइज ले लेते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स उनके अंदर आ जाती हैं, तो वो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं। तो हमारी कंट्री का एक बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है क्योंकि उनकी एजुकेशन और हेल्थ पे गवर्नमेंट ने खर्च किया, कंट्री ने खर्च किया और अल्टीमेटली वो दे अर्न फॉर अदर कंट्रीज। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ब्रेन ड्रेन भी हमारे कंट्री की प्रॉब्लम है। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग है। अभी भी हमारे टोटल पूरी इकोनॉमी के अंदर किस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, सप्लाई, उनका एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट नहीं किया जाता है कि भी हम पहले से ही प्लानिंग करके रखें कि कितने यूथ को हमें इस एरिया के अंदर एजुकेट करना है, किसको किस एरिया में लेकर जाना है। तो अभी भी उसकी जो अभी भी डेफिशिएंट है उसकी प्लानिंग। लैक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स भी जो फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर नहीं है। देन आपका लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, मतलब जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है, जो एजुकेटेड यूथ है उनके अंदर केवल एजुकेशन है पर स्किल नहीं है, स्किल की कमी है और स्किल और एक्सपर्टाइज की कमी की वजह से वो अनएम्प्लॉयड भी हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। टॉक अबाउट, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो थ्योरेटिकल ज्यादा है और वो प्रैक्टिकल कम है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एजुकेशन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। भाई एजुकेशन इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तो वहां एजुकेशन की बात तो होगी। तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की पहली इंपॉर्टेंस क्या है? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जो हमारे सिटीजन है, जो पढ़ा लिखा पर्सन होगा वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कंपैरेटिवली माना जाएगा कि ही नोज कि भी उसको किस तरीके से बिहेव करना है। टॉक अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसकी पर्सनैलिटी कंपैरेटिवली अनएजुकेटेड पर्सन से ज्यादा बेटर होगी। देन आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, ही नोज हाउ टू अर्न बेटर, उसका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड भी बेटर होगा और फिर वो हम अपने कंट्री के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। किसके थ्रू? थ्रू एजुकेशन। अगर हमारे कंट्री के अंदर जो ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, जो अच्छे जो प्रोफेशनल्स हैं, लाइक लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अगर ये लोग ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री का जीडीपी ग्रो करेगा। टॉक अबाउट नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द एजुकेशन। गवर्नमेंट को इसके अंदर दखल क्यों देनी चाहिए एजुकेशन में? क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि एजुकेशन और हेल्थ जनरल पब्लिक को प्रोवाइड की जाए, इसलिए गवर्नमेंट को इस एरिया में एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द सिटीजन। टॉक अबाउट द ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इस एरिया में एजुकेशन में भी और हेल्थ में भी बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड के ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। मोर ओवर, अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है इन एरियाज में तो फिर वो अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए अपने चार्जेस को बहुत हाई रखता है। जबकि गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर एजेंसी है तो वो एक्सपेंडिचर तो करती है पर उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करती। नेक्स्ट इज आपका क्रिएट्स अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज को अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट हेल्थ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। नाउ टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज पर 2009, इन ईयर 2009 गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसके अंडर 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों का एजुकेशन को फ्री किया गया। तो दैट इज द एक्ट 2009। नाउ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो गवर्नमेंट जो है इस पे एक्सपेंडिचर कर रही है एजुकेशन पे, बट स्टिल अभी भी जितना रिक्वायर्ड है, जैसे नियर बाय 6% एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट की तरफ से, बट नियर बाय 4 to 5% ही टोटल जीडीपी का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। तो एजुकेशन स्टिल ए चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। अभी भी एक चैलेंज हमारे कंट्री में एजुकेशन क्यों है? क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ इलिटरेट्स बहुत ज्यादा हैं। एज पर द लेटेस्ट सर्वे नियर बाय 36 करोड़ जो लोग हैं वो अभी भी इलिटरेट हैं कंट्री के अंदर। टॉक अबाउट इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन का मतलब है प्रैक्टिकल एजुकेशन की कमी। अभी भी हमारे कंट्री में जो प्रैक्टिकल एजुकेशन की काफी कमी है। टॉक अबाउट जेंडर बायस। अभी भी है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका एनरोलमेंट रेशो भी कम है और उनका ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज्यादा है। मतलब या तो जो एनरोल हो नहीं रहे हो रहे हैं तो वो जल्दी से अपनी एजुकेशन को बीच में ही छोड़ देते हैं। टॉक अबाउट लो रूरल एक्सेस लेवल। मतलब रूरल एरियाज का जो एजुकेशन लेवल है और जो
हेल्थ फैसिलिटीज का लेवल है वो अर्बन एरिया से काफी कम है। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन और हेल्थ है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए भी वो एक चैलेंज है। टॉक अबाउट लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि नियर बाय 6% ऑफ द जीडीपी एक्सपेक्टेड रहता है गवर्नमेंट से कि वो एक्सपेंडिचर करे ऑफ द जीडीपी ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ, बट नियर बाय 4 to 5% ही अभी एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो एजुकेशन और हेल्थ की बात इस पे जरूर होगी, क्योंकि उसी के थ्रू हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा। तो मैंने आप लोगों से ये पूरा चैप्टर एक क्विक गो थ्रू में, एक रिवीजन वीडियो की फॉर्म में ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। होपफुली आप लोगों को एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।